मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 29वीं कक्षा। पितर किसको कहें, पितर कौन होते हैं? आचार्य चाणक्य वो बता रहे हैं। अभी शायद पितर पक्ष ही चल रहा है, श्राद्ध या आगे आएगा, चल रहा है। श्राद्ध कर रहे हैं लोग। यथार्थ में पितर होते कौन हैं, पितर किसको कहें, वो जानते ही नहीं और बिना जाने मूर्खता से श्राद्ध कर रहे हैं, कनागत निकाल रहे हैं, पंडितों को खिला रहे हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि पंडित के खिलाने से पितरों का पेट कैसे भर जाएगा। पत्नी खा लेवे, भोजन कर लेवे, पति का पेट भर जाए तो हम मान लेवे। अब पंडित ने खाया और पितरों का पेट भर जाएगा, कितना बड़ा सरासर धोखा दिया जा रहा है। और पितर हैं कौन? आचार्य चाणक्य कहते हैं, जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंच एते पितरः स्मृताः। इन 5 को पितर मानना चाहिए। पितर कहे जाते हैं ये 5। पहला कहा है जनिता। जनिता का तात्पर्य है उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला, जन्म देने वाला। जिसके माध्यम से हमारा जन्म हुआ है वो जन्म देने वाला पिता है। इसके साथ साथ मां भी पितर में आ जाएगी, क्योंकि मां से जन्म होता है। माता पिता पितर कहलाते हैं और मरे हुए नहीं, जीवित माता पिता पितर हैं। इसी प्रकार से कहा च उपनेता। उपनेता का तात्पर्य है जो उपनयन करने वाला है। उपनयन 2 लोग करते हैं, पिता भी उपनयन कर सकता है और गुरु भी उपनयन करता है। अधिकतर जो उपनयन संस्कार होता है वो गुरु से करवाया जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार। जिसने हमारा यज्ञोपवीत संस्कार किया है वो हमारे लिए पितर है, और उस पितर को तृप्त करना ये पितरी श्राद्ध हो जाता है, पितरी तर्पण हो जाता है। माने जीते हुए जीवित जो गुरु है, जिसने हमारा उपनयन संस्कार किया है, उसका भरण पोषण करके, आदर सत्कार करके, उसको श्रद्धा पूर्वक तृप्त करने का नाम ये तर्पण है। तीसरा कहा है विद्याम प्रयच्छति। जो विद्या का देने वाला है वो तीसरा पितर है। विद्या का देने वाला अध्यापक, आचार्य आदि जो हैं वो तीसरे पितर में आ जाएंगे। चौथा कहा है अन्नदाता। जो हमें अन्न दे रहा है, अन्नदाता कौन? इस अन्नदाता में सभी के सभी किसान आ जाएंगे। किसान हमारे पितर हैं और उन किसानों का आदर सत्कार करना, उन किसानों को अपने सम्मान से तृप्त करना, ये भी पितृ तर्पण हो जाएगा। तो किसान अन्नदाता जो भी होगा हमारे लिए वो पितर है। 5वां कहा है भय त्राता। भय त्राता अर्थात भय से रक्षा करने वाला। जो हमारी रक्षा करते हैं वो हमारे पितर हो गए। और इस प्रकार से समाज में कोई रक्षा करता हो और अन्यथा हमारे सैनिक हैं, जो भी सुरक्षा कर्मी हैं, वो सारे पितर ही कहलाएंगे। तो आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में
स्पष्ट रूप से बता दिया है कि पितर जो होते हैं वो जीवित होते हैं और जीवित पितरों की श्रद्धापूर्वक सेवा शुश्रूषा करना वो पितर तर्पण कहलाता है, वही श्राद्ध कहलाता है। आगे और कहा कि मां कौन है, हम किस किस को मां माने। मां के विषय में कहा राजपत्नी, गुरुः पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंच एता मातरः स्मृताः। 5 को मां स्वीकार करना चाहिए, मन से मां मानना चाहिए। पहला कहा है राजपत्नी, राजा की पत्नी को मां के तुल्य माने। भले ही राजा युवा हो और उनकी पत्नी युवती हो, युवती होते हुए भी अपने मन के अंदर उनके प्रति मातृभाव रखे, मां की भावना रखे, ये एक बहुत उत्तम व्यवस्था कही है आचार्य चाणक्य ने। दूसरा कहा है गुरुः पत्नी, गुरु की पत्नी, जिससे हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं, विद्या ग्रहण जिससे किया जा रहा है उसकी पत्नी है। भले ही विद्या पढ़ाने वाला आयु में छोटा क्यों न हो हमसे, और उसकी पत्नी है या बराबर के क्यों न हो, जवान है, युवा उनकी पत्नी है, तो उनके प्रति भी जो मन में भावना रहे, दृष्टि में भावना रहे, वो मां की भावना रहे। गुरु पत्नी। तीसरा कहा है मित्र पत्नी, अपने मित्र की पत्नी के प्रति भी मां की भावना रखे, उनके प्रति विपरीत भाव न लाने दे। आजकल भ्रष्ट खाना ये है कि चाहे कोई भी युवती दिखाई दे जाए, नाते में चाहे कितना बड़ा नाता क्यों न लगता हो उससे, वो सब के सब कुदृष्टि से देखते हैं और मलिन भाव मन में ले आते हैं। मित्र पत्नी को मां के तुल्य कहा है, बहन के तुल्य कहा है। आजकल तो प्राय कितना जमाना खराब हुआ है, कैसे लोगों के विचार विकृत हुए हैं। हमने सुना कि बहुत सारे अमीर लोग तो अपनी पत्नियों की अदला बदली करते हैं। 10-20 मित्र इकट्ठा होंगे और पत्नियों की अदला बदली हो रही है कि एक रात के लिए, एक दिन के लिए तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी होगी और मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी होगी। कितना गिरा हुआ विचार है। आचार्य चाणक्य कहते हैं मित्र पत्नी को मां के तुल्य मानना चाहिए, मां के तुल्य मन में विचार रखें और मां के तुल्य नहीं तो बहन के तुल्य रखें। और कहा पत्नी माता, पत्नी माता अर्थात सासू मां, पत्नी की मां को मां के तुल्य ही माने। यहां इसमें तो काफी कुछ लोग सहमत रहते हैं, पत्नी की मां को मां स्वीकार कर लेते हैं, बोलते भी मां हैं। अपने हिंदू समाज में जो वैदिक विचारधारा से लोग जुड़े हैं वो मां ही मानते हैं। मुसलमानों को तो भ्रष्ट खाना है, न उनकी मां है, न मामी है, न मौसी है, न बुआ है, न बहन है, न और कुछ है। वो किसी से भी विवाह कर लेते हैं, उनका भ्रष्ट खाना। लेकिन वैदिक मान्यता के अनुसार पत्नी की मां को आज भी मां ही बोला जाता है, मां बोलते हैं। सासू को मां बोलने की बात कह रहे हैं। और 5वीं स्वमाता, अपनी मां तो मां है ही। तो मातृभाव इन 5 के प्रति बना करके रखें। आगे और कहा अग्नि के विषय में, अग्निर्देवो द्विजाति नाम मुनि नाम हृदय दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शिनः। कह रहे हैं कि द्विजों के लिए अग्निर्देवो द्विजाति नाम, द्विजों का देव कौन, अर्थात ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय,
और शूद्र के लिए लिखा है, शास्त्र पढ़ करके देखेंगे तो शूद्र की कहीं भी निंदा नहीं की गई है। और शूद्र की जो परिभाषा दी गई है कि जिसको पढ़ाने के बाद भी बात समझ में न आ रही हो, बेचारा बुद्धि से इतना कम है कि बार बार समझाने के बाद भी वो विद्या ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो जिसके अंदर बौद्धिक सामर्थ्य नहीं है, केवल शारीरिक श्रम कर सकता है, उसको शूद्र कहा गया है। और महर्षि मनु कहते हैं कि किसी भी देश के अंदर शूद्रों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शूद्रों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए का तात्पर्य है मूर्खों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बुद्धिहीनों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए शूद्रों के लिए भी ब्राह्मण बनने का पूरा अवसर है, क्षत्रिय और वैश्य बनने का पूरा अवसर दिया है शास्त्रों के अंदर। तो कहते हैं अग्निर्देवो द्विजाति नाम, द्विजों का जो देवता है वो अग्नि है, अर्थात अग्निहोत्र ही उनका पूजा स्थल है। द्विज लोग जब पूजा करते हैं तो कहीं मंदिर में जाकर के नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के कोई प्रतिमा मूर्ति पूजा नहीं होती थी। चाणक्य कहते हैं कि अग्निहोत्र ही उनका पूजा का भाग था, यज्ञ हवन से ही वो देवताओं की पूजा करते थे। आगे कहा मुनि नाम हृदय दैवतम, मुनियों का देवता उनके हृदय में बसता है। मुनि अर्थात जो मनन चिंतन करने वाले हैं, साधना तपस्या करने वाले हैं, उनका, सन्यासियों का जो घर छोड़ चुके हैं, अग्निहोत्र भी नहीं कर पाते, तो वो कौन से देवता को पूजें? तो कह रहे हैं कि वो उनके हृदय में जो देवता बसता है, सर्वव्यापक जो परमात्मा है, मुनि लोग, सन्यासी लोग, तपस्वी लोग, साधक लोग अपने हृदय में अपने परमात्मा की उपासना किया करते हैं। और कहा स्वल्प बुद्धिनाम प्रतिमा, ये जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा किसके लिए है? आचार्य चाणक्य देखो क्या लिखते हैं, स्वल्प बुद्धि नाम, मूर्खों के लिए मूर्ति ही देवता है। मूर्ति पूजा जो करते हैं, रख करके कोई भी पत्थर की मूर्ति बनाई, उसकी जो पूजा कर रहे हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं वो मूर्ख लोग किया करते हैं। समझदार लोग कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करेगा, बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति तो अपने हृदय में टटोलेगा अपने परमात्मा को और आंख बंद करके उसकी उपासना करेगा। तो प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, मूर्खों के लिए प्रतिमा में देवता होता है, नादान बुद्धि के लिए वो पत्थर ही देवता है। और आगे कहा सर्वत्र समदर्शिनः, और जो समदर्शी होते हैं, सबको एक जैसा मान करके चलते हैं, पक्षपात नहीं करते, यथा योग्य व्यवहार करते हैं, उनका देवता कहां रहता है? तो कहा समदर्शिनः, सर्वत्र, उन समदर्शियों के लिए तो सब जगह ही उनका देवता है। सर्वत्र व्यापक परमेश्वर ही उनका देवता है। तो ये अलग अलग देवता संकेत करने के लिए, केवल बताने के लिए कि भाई अग्निहोत्र भी आवश्यक है, अंदर उपासना करना आवश्यक है और सर्वत्र परमेश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है, ये तो है बुद्धिमत्ता। और प्रतिमा स्वल्प बुद्धिमान बुद्धि नाम, और मूर्ति पूजा करना है मूर्खता। तीन बातें बुद्धिमत्ता की कही और एक बात मूर्खता की कही है। अग्निहोत्र करके देवताओं की पूजा करना, अग्निहोत्र करके जलवायु की शुद्धि करना, अग्निहोत्र करके अपने द्वारा किया गया जो शरीर से दोष किया है, प्रदूषण किया है, गंदगी फैलाई है, उसका निवारण करना, ये बुद्धिमत्ता है। और अपने हृदय में आंख बंद करके परमेश्वर की उपासना करना, ध्यान करना, अपने आप की कमियों को देखना, ये बुद्धिमत्ता है।
और तीसरा सर्वत्र समदर्शिनः, और सब जगह ईश्वर को स्वीकार करना। परमात्मा एक जगह नहीं है। यदि एक जगह होता तो ये दुनिया क्यों भटक रही है? मथुरा में कहते हैं भगवान है, तो मथुरा वाले क्यों दौड़े दौड़े जाते हैं हरिद्वार के अंदर? और हरिद्वार में ही भगवान बसते हैं तो क्यों दौड़े दौड़े जाते हैं केदारनाथ? और केदारनाथ में ही भगवान है तो क्यों बद्रीनाथ? सब की सब चक्कर काट रहे हैं। मतलब क्या निकला कि एक जगह परमात्मा नहीं है, सर्वत्र व्यापक परमेश्वर है। और सर्वत्र व्यापक परमेश्वर को मानना ये बुद्धिमत्ता है। मूर्खता तो एक ही कही है। यहां इस श्लोक के अंदर आचार्य चाणक्य ने मूर्ति पूजा करना मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं है। चौथा अध्याय पूरा हुआ। आज यही विराम देते हैं। ओम शांति।